स्पेक्ट्रा, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा। अब देखिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम ये हमारे पास क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे हमने क्रुक्स ट्यूब या गैस डिस्चार्ज ट्यूब उसको बोलते थे। इसमें से अगर रेज इमिट्स होंगे, ये क्या है, रेज लाइट्स, जैसे ये लाइट्स रेज इमिट्स होते हैं तो सेलेट से क्रॉस होकर जब प्रिज्म्स पे आके स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद इसमें कलर्स की सेपरेशन हो जाती है और यहाँ पे जो कलर्स होंगे वो शार्प लाइंस में बनते हैं। जैसे मैं शार्प लाइंस का कलर्स आपको समझाता हूँ, शार्प लाइंस किस तरीके से बनते हैं। सिंपली हमारे पास फर्स्ट जो कलर है, मैं बोलता हूँ ये हमारे पास एक ब्लू कलर आ गया। कौन सा कलर, ब्लू। और उसके बाद इसमें कोई भी कलर्स नहीं है, मीन्स ये क्या है, उसके बिटवीन लाइन्स है, और यहाँ पे सेकंड ब्लू कलर। और उसके बाद थर्ड जो कलर हमारे पास, सिंपली मैं ये समझाने के लिए लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, एक ब्लैक कलर्स। मीन्स ये कलर्स आपस में एक गैप्स के हिसाब से क्या है, डिफरेंस है। तो मीन्स और जो कलर्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कलर्स शार्प कलर हैं। कौन से कलर हैं, शार्प। अब ये शार्प कलर्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है। बाय द हेल्प ऑफ लाइन डिमार्केशन, इनके बीच में क्या है, एक गैप है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं, इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर देखता हूँ, ये हमारे पास क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हैं। अब सिंपली समझ लें, ये जो 7 कलर्स आ गए, ये हमारे पास एक कलर, उसके बाद इसमें क्या है, गैप, और उसके बाद हमारे पास क्या है, इंडिगो आ गया, इंडिगो के बाद इसमें क्या है, गैप है। उसके बाद ब्लू कलर, ब्लू कलर्स के बीच इंडिगो और ब्लू कलर्स के बीच में गैप, और ब्लू एंड ग्रीन कलर्स के बीच में क्या है, एक सेपरेशन है। इस सेपरेशन में आप देख रहे हो हमारे पास जो कलर्स आ रहे हैं एक लाइंस के हिसाब से आ रहे हैं, एक शार्प लाइंस के हिसाब से। जैसे शार्प लाइंस वाले कलर्स आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, अब स्टडी करते हैं, बुक के हिसाब से देखें क्या लिखा है। अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रा मे बी ऑब्टेन व्हेन लाइट्स emit from the gas sources pass through the prisms। सोर्स क्या होगा यहाँ पे, गैस सोर्सेज, और वहाँ पे क्या थे, हॉट सॉलिड एंड लिक्विड बॉडीज थे। कौन से थे, हॉट लिक्विड एंड सॉलिड्स, और यहाँ पे क्या है, गैसेस। इन ऑर्डर टू एमिट लाइट द गैस मस्ट बी एक्साइटेड इन सम वे। अब यहाँ पे क्या बात है, एक्साइटेड स्टेट और गैनेटिक की बात आ रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इजेक्ट आउट होंगे एक शेल से दूसरे शेल तक, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइटेड होने के बाद जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो इस रेडिएशंस इमिट करने को क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम से पास होंगे, प्रिज्म से पास होकर स्पेक्ट्रा बनाते हैं। अ कॉमन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, जैसे हमारे पास क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। द नियॉन लाइट्स यूज्ड इन advertisements make use of this method for the producing lights and also from the sodium vapors street lights। अब हमारे पास कौन कौन से लाइट्स हैं, सोडियम लाइट्स, और उसके बाद हमारे पास क्या है, नियॉन्स की। अगर हम नियॉन्स की बात करें तो हमारे पास जो नियॉन्स का कलर्स ऑब्टेन हो रहे थे वो तो कौन से कलर थे, नियॉन्स का रेड कलर्स अपीयर हो रहा था क्रुक्स ट्यूब में। अगर हम किसका, स्ट्रीट सोडियम लाइट्स की बात करें, सोडियम लैंप्स की, वहाँ पे हमारे पास क्या मिला था, येलो कलर। और येलो कलर बाय द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, जब उसको बंसन बर्नर के ऊपर बर्न कर रहे थे, और इसको नियॉन्स कब था, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो मीन्स एक कलर्स, येलो कलर्स और रेड कलर्स, कोई भी मिक्सचर ऑफ अगर कंपाउंड्स हमारे पास हो, उसमें से हम एक एटम्स को दूसरे एटम से डिफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर्स ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम। इफ लाइट्स फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब इज अलाउड टू पास थ्रू द प्रिज्म, some discrete sharp lines on otherwise completely dark background are obtained। जैसे इसमें आपने देखा होगा मेरे पास जो कलर्स आ रहे थे, एक कलर्स ये था बिल्कुल डिस्क्रीट एंड शार्प लाइंस था, उसके बाद सेकंड कलर ये था, इसके बीच जो आ रहा था वो क्या था, ये डार्क कलर्स होता है, डार्क बैकग्राउंड होती है इसके ऊपर। जैसे हमारे पास फीडरल का बुक इंटर में, मैं उसका भी पिक आपको समझ दिखा लेता हूँ, वो आप देख लेना। ये हमारे पास
जिसमें क्या है, ये गैसेस एटम्स में जब इसको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उसके बाद ये एटम्स जो मालिक्यूल्स के एटम्स होते हैं क्या होते हैं, एक्साइटोस्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। जैसे रेडिएशन एमिट करते हैं यहाँ पे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, तो उसके बाद हमारे पास कलर्स मिलते हैं। आप देखें उसमें कलर्स हैं, एक शार्प कलर्स ये, दूसरा शार्प कलर्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे डिफरेंट शार्प कलर्स हैं। ये तो मालिक्यूल्स है ना, मालिक्यूल्स में डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, तो उसकी कलर्स भी क्या होगी, डिफरेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ इसमें कौन कौन से एटम्स थे, सोडियम था और स्ट्रोंशियम, पोटाशियम, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सिंपली मैं बोल रहा हूँ ये इसमें एटम्स थे, किसमें, इस मालिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एटम्स। अगर जैसे हमने सोडियम्स का रीड करते हैं तो सोडियम्स का कलर हमारे पास कौन सा आता है, अभी मैंने समझा था, इसका कलर येलो होगा। कौन सा कलर होगा, येलो। और उसके बाद इसका देखते हैं स्ट्रोंशियम का, तो हमारे पास जो इसका कलर आता है बंसन बनने में क्या कलर आएगा, इसका रेड कलर सॉफ्टन होगा। तो हमें इसका सोडियम्स का येलो कलर आ रहा है, स्ट्रोंशियम का रेड कलर। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का कलर जो होता है वो क्या आता है, वायलेट। तो मीन्स पोटाशियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम आपस में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्पेक्ट्रम्स, उसके स्पेक्ट्रम से कलर्स के हिसाब से हम बोलेंगे भाई इसमें अगर ये कलर्स आ गया वायलेट तो बोलेंगे कौन सा है, पोटाशियम में। अगर स्ट्रोंशियम में इसका कलर कौन सा आ गया हमारे पास, अगर रेड कलर अपीयर होता है तो हम क्या बोलेंगे स्ट्रोंशियम में। अगर कलर्स येलो आ जाता है हम क्या बोलेंगे, सोडियम है। अगर फर्दर बात करें जैसे हमारे पास नियॉन, नियॉन्स की कलर्स की बात करें तो नियॉन्स का कलर होता है ऑरेंज रेड, ठीक है। और हीलियम्स का कलर्स जो मतलब हमारे पास पिंक कलर होता है, ऑरेंज पिंक कलर होता है। उसके बाद हाइड्रोजन्स की बात करें तो हाइड्रोजन का कलर जो हमारे पास होता है ये मिक्सचर होता है किसका, ऑरेंज रेड एंड ऑरेंज ब्लू कलर। अगर क्लोरीन्स का बात करें तो हमारे पास क्लोरीन का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, क्लोरीन्स का कलर हमारे पास ग्रीन कलर्स होती है। तो हम इस ये आपस में एक दूसरे से कलर्स के बेस में डिफरेंस है। तो इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम को आल्सो कॉल्ड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास सिंध बुक है, सिंटेक्स बुक है। यहाँ पे देखते हैं शार्प लाइन ऑब्टेन होता है, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, ईच लाइन ट्रांसपॉन्ड टू द डेफिनेट वेवलेंथ। उसका क्या होगा, एक डेफिनेट वेवलेंथ होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बुक में दिखाया था। जैसे हमारे पास पहले बुक में जो जिक्र हो गया था वो कौन सा था, सोडियम वेपर स्लाइड्स का। आप देखें हमारे पास सोडियम वेपर लाइट्स का मैंने अभी बताया उसका कलर कौन सा होता है, उसका कलर्स क्या होता है, येलो कलर्स होता है। जैसे ये येलो कलर्स कौन से देखते हैं, लिखा हुआ है इट इज़ फाउंड दैट द स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइन्स, लाइन्स की सीरीज होते हैं। द डोमिनेंट लाइन्स इन दिस एरियाज आर टू येलोज लाइन्स, क्या होते हैं, दो येलोज लाइन्स होते हैं। विच गिव सोडियम वेपर लैंप्स देयर करेक्टरिस्टिक कलर्स, ये क्या है, जो टू येलो लाइन्स कलर्स आते हैं ये सोडियम लैंप्स के कलर्स की वजह से होती है। और एक सोडियम्स को जैसे मैंने अभी आपको कलर्स एटम्स बताए थे कि एक एटम्स का दूसरे एटम के साथ उसका स्पेक्ट्रा के कलर्स क्या होते हैं, डिफरेंस होती है। तो एक एटम्स को दूसरे एटम से डिफरेंस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से ऑन द बेस ऑफ इट्स फिंगरप्रिंट क्या होगा है, डिफरेंस। तो यहाँ पे भी एक एटम्स को दूसरे एटम्स के साथ डिफरेंस करते हैं ऑन द बेस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, तो उसको भी क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भी फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं। फिंगरप्रिंट कौन सा स्पेक्ट्रा होगा हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रा, उसको क्या बोलेंगे, फिंगर स्पेक्ट्रम्स भी बोलेंगे। और फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रा है। द फैक्ट आर दैट वन सिंबल ऑफ द सेम एलिमेंट्स ऑलवेज एमिट द सेम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। अगर हमारे पास सिंबल क्या है, सोडियम लैंप्स का है तो येलो कलर्स ऑप्टम्स होंगे। और सेकंड बात, अंडर द राइट कंडीशंस ओनली सर्टेन वेवलेंथ्स आर एमिटेड बाय एनी वन एलिमेंट्स। अगर कंडीशंस क्या हो, राइट्स कंडीशन हो, इसमें जो लाइट्स के जो कलर्स आएंगे वो क्या होंगे, वेवलेंथ्स लिमिटेड होंगे। दिस लीड्स टू द बिलीफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। इसमें से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड्स होते हैं। अब किस मेथड में, ये बात यहाँ पे समझ लें कि हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा शेल है, सेकंड शेल है।
ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंस है तो मैं सिंपली इसका एनर्जी कितना होता है -13.4 है, और मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे इसका एनर्जी कितना -13.4 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है। मीन्स एनर्जी इसको कितनी होनी चाहिए, ये एनर्जी इन शेल्स के डिफरेंस के जितना एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन में चला जाएगा। आप देखें इसका कितना रहा है 13.4 माइनस का है, और उसके बाद इसमें माइनस का और क्या है 3.4 है। इन दोनों को आपस में क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके किस शेल में चला जाएगा, सेकंड शेल में चला जाएगा। अदरवाइज इसको एनर्जी ज़्यादा हो तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कम हो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो मीन्स ये हमारे पास क्या आता है, हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक शेल से दूसरे शेल में चले जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी एनर्जी बिटवीन टू शेल्स। यहाँ पे क्या है डेफिनेट एनर्जी लेवल E1 एंड व्हेन दे आर एक्साइटेड दे गो डेफिनेट एक्साइटेड लेवल E2। ये हमारे पास फार्मूला बोलते हैं इसको E1, और ये हमारे पास क्या होगा E2, ये इसका फर्स्ट स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। द मीन्स दैट द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स E2 माइनस E1 सेम फॉर द गिवन ट्रांजिशन एंड एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द एनर्जी emitted by the given excited elements always have a same wavelength। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसका सोडियम एलिमेंट्स का बात करता हूँ कि सोडियम एलिमेंट्स में इसका कलर्स कौन सा था, येलो। अगर बोलो इसमें येलो कलर्स, सिंपली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ये एनर्जी का कलर्स रेड कलर है। एनर्जी रेड कलर एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद ये जो इमिट्स भी करेगा वो भी कौन सा कलर्स होगा, रेड कलर्स इमिट करेगा। तो मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो वो जो वेवलेंथ आएगी एनर्जी की उसको क्या बोलते हैं, उसमें वेवलेंथ भी, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ और रिलीजिंग वेवलेंथ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, जो कल हमारा लेक्चर होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। तो अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।